भक्तों, दम है तो 14 मार्च होली के दिन इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर इस मंत्र को बोलकर चले आना। कंगाल भी बनेगा, धनवान इतनी धन दौलत आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी। दूर विश्वास नहीं है तो 14 मार्च होली के दिन करके देख लेना भक्तों। इस साल 2025 में 14 मार्च को पड़ने वाली होली बेहद ही खास और चमत्कारी होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं, उन देव वृक्षों में होली के दिन स्वयं भगवान नारायण जी का वास होता है और यह वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार अगर 14 मार्च होली के दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं नारायण यानी कि भगवान विष्णु जी वास हो जाते हैं और उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। आपका भाग्य 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। तो फिर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखें, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने इस ज्ञानवर्धक वीडियो को बीच बीच में देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान ही रहोगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। भक्तों, मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा होने वाली है कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाएंगे। अगर आप 14 मार्च होली के दिन कुछ खास पेड़ों को छू लेंगे तो आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि पूज्य गुरु जी ने खुद अपनी कल की राधा रानी की कथा में इस खास उपाय के बारे में बताया है। गुरु जी ने कहा कि अगर आप साल भर पूजा पाठ टोने टोटके और उपाय करके थक चुके हैं और फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो इस बार एक बेहद खास और रामबाण उपाय आपके लिए आ रहा है। 14 मार्च को होली का दिन बेहद दुर्लभ संयोग लेकर आ रहा है। इस बार आसमान लाल होगा और यह दुर्लभ संयोग पूरे 144 साल बाद बन रहा है। 14 मार्च को होली का दिन बेहद दुर्लभ संयोग लेकर आ रहा है। इतना ही नहीं, 2025 की होली पड़ रही है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। महाकुंभ में आए साधु संतों ने भी उन विशेष वृक्षों के बारे में बताया है जिनका स्पर्श मात्र आपके जीवन की गरीबी और कष्टों को दूर कर सकता है। अगर आप बताए गए सही समय और शुभ मुहूर्त में इन पेड़ों को छू लेते हैं तो यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी। उन्नति के रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। कोई भी बाधा आपका रास्ता नहीं रोक पाएगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपका घर खुशियों से भर जाएगा, क्योंकि इन विशेष वृक्षों को छूने से स्वयं तीनों देव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद आपको मिलेगा। इसलिए अगर आप 14 मार्च को होली के दिन इस उपाय को अपना लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। यह अवसर बहुत दुर्लभ है, इसे हाथ से मत जाने दीजिए। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाए। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं, बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। भक्तों, यदि आप भी 14 मार्च होली के दिन इन वृक्षों को छू लेते हो तो आपको भगवान विष्णु का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे
कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा भक्तों। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरुजी ने कहा है कि इस होली के पर्व पर स्वयं भगवान नारायण इस चमत्कारी पौधे पर विराजमान रहेंगे, जिसकी बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आप इन पेड़ों को हमारे बताए अनुसार बिना अपना ज्यादा दिमाग लगाए, बिना अपनी बुद्धि चलाए इनको छू कर आ जाते हैं, तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और उसी वक्त तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। तो भक्तों, उन चमत्कारी वृक्षों के बारे में बताने से पहले हम आपको 14 मार्च को पड़ने वाली होली की पूरी जानकारी दे देते हैं, ताकि आप सही शुभ मुहूर्त के अनुसार इन देव वृक्षों का स्पर्श कर सकें और उनका पूरा लाभ उठा सकें। इस साल होली का पर्व 14 मार्च 2025 शुक्रवार को मनाया जाएगा। इससे एक दिन पहले यानी 13 मार्च 2025 गुरुवार की रात को होली का दहन किया जाएगा। पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च को सुबह 10:35 पर शुरू होगी और 14 मार्च को दोपहर बजे शुरू होगी, 12:02 तक रहेगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि होलिका दहन के समय भद्राकाल का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि भद्राकाल में होली का दहन करना अशुभ माना जाता है। इस साल भद्राकाल 13 मार्च को सुबह सुबह 9:29 से लेकर दोपहर 1 बजे तक रहेगा। इसीलिए होलिका दहन करने का शुभ समय दोपहर 1 बजे के बाद ही 14 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी, जो हर्ष और उल्लास का पर्व है। इस दिन एक और खास घटना होने वाली है। चंद्र ग्रहण लगेगा, जो सुबह 9:29 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। इसलिए होलिका दहन करने का शुभ समय दोपहर 1 बजे के बाद ही 14 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी, जो हर्ष और उल्लास का पर्व है। इस दिन एक और खास घटना होने वाली है। चंद्र ग्रहण लगेगा, जो सुबह 9:29 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। इसलिए होलिका दहन करने का शुभ समय दोपहर 1 बजे के बाद ही 14 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी, जो हर्ष और उल्लास का पर्व है। इस दिन एक और खास घटना होने वाली है। चंद्र ग्रहण लगेगा, जो सुबह 9:29 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। इसलिए होलिका दहन करने का शुभ समय दोपहर 1 बजे के बाद ही 14 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी, जो हर्ष और उल्लास का पर्व है। इस दिन एक और खास घटना होने वाली है। चंद्र ग्रहण लगेगा, जो सुबह 9:29 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। इसलिए होलिका दहन करने का शुभ समय दोपहर होगा। अगले दिन यानी 14 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी, जो हर्ष और उल्लास का पर्व है। इस दिन एक और खास घटना होने वाली है। चंद्र ग्रहण लगेगा, जो सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। इसलिए होलिका दहन करने का शुभ समय दोपहर 1 बजे के बाद ही होगा। अगले दिन यानी 14 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी, जो हर्ष और उल्लास का पर्व है। इस दिन एक और खास घटना होने वाली है। चंद्र ग्रहण लगेगा, जो सुबह 9:29 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। इसीलिए होली का दहन करने का शुभ समय दोपहर 1 बजे के बाद ही होगा। अगले दिन यानी 14 मार्च को रंगों का 329 तक रहेगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां सूतक काल मान्य नहीं होगा और आप पूरी निश्चिंत के साथ होली का आनंद ले सकते हैं। पूर्णिमा के दिन स्नान दान और भगवान सत्यनारायण की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं वे 13 मार्च की रात चंद्रमा को अर्घ्य देंगे और फिर अगले दिन पवित्र स्नान और दान पुण्य करेंगे। तो अब जब आपको होली के सही समय और शुभ मुहूर्त की जानकारी मिल गई है, तो आगे हम आपको उन विशेष देव वृक्षों के बारे में बताएंगे जिन्हें होली के दिन छूने से आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं और मां लक्ष्मी की कृपा से आपको अपार धन समृद्धि प्राप्त हो सकती है। भक्तों, यदि आपको 14 मार्च होली के पेड़ पौधों को छूना है तो किसी भी टाइम आप छू कर आ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे को छूना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भीमा देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिनको 14 मार्च होली के दिन छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। होली के दिन में इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं।
होली का दिन भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है और होली के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष कहे गए हैं। यह देवी के स्वरूप होते हैं, माता का के स्वरूप होते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। विज्ञान भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्यों को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौध हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करता है। और 14 मार्च होली के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है क्योंकि इनमें साक्षात देवताओं का वास होता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है। पेड़ पौधों में कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को 14 मार्च होली के दिन छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ का नाम लिखा या बोला जाता है तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। यह वृक्ष केवल पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर अगर आप इन वृक्षों को छूते हैं तो आपकी सारी परेशानियां, कष्ट, दुख और तकलीफें खत्म हो जाती हैं। होली के दिन जो कि 14 मार्च को है, इन वृक्षों का असर कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन शक्ति धरती लोक में आ जाती है और इस दिन हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। जब यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु और चल अचल वस्तुएं हैं, सब में शक्ति जागृत हो जाती है। इस विशेष समय में अगर आप देवी स्वरूप कहे गए पेड़ पौधों को जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। खासकर काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष और राहु दोष जैसी समस्याएं तत्काल अपना असर छोड़ देती हैं और पूरी तरह समाप्त हो जाती है। भक्तों, आज मैं आपको 4 से 5 देव वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें हमारे धर्मशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह चारों वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली होते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि अगर आपने इसे बीच में काट कर देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। 14 मार्च होली का पर्व ऐसा है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती। बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को होली के दिन सही तरीके से छू लेते हैं और का आशीर्वाद लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं और गरीबी खत्म हो सकती हैं। यह वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप अपनी आंखों से इनका असर देख सकते हैं और खास बात यह है कि यह सारे देव वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल सकते हैं, तो आप इन्हें अपने घर के पास से ही ढूंढ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से वे 3 वृक्ष हैं जिन्हें हमें 14 मार्च होली के दिन छू कर आना चाहिए। यह वृक्ष ना सिर्फ आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं बल्कि आपकी गरीबी और दुख दर्द को भी समाप्त कर देते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब 14 मार्च होली को इन वृक्षों की पूजा जरूर करें और इन्हें छुए क्योंकि इस दिन इन वृक्षों की पूजा करने से आपको अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से हमारी गरीबी खत्म हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे हम खास तौर पर पूजा में इस्तेमाल करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन बेल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बेल के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं और उन्हें शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ शिव के पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है।
बेल के पत्तों का भगवान शिव की पूजा में खास महत्व है। कहा जाता है कि बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ था और स्कंद पुराण के अनुसार यह वृक्ष देवी स्वरूप है। इसे नव दुर्गा का स्वरूप भी माना जाता है। पुराणों की कथा में बताया गया है कि बेल वृक्ष की जड़ में गिरिजा देवी, तनों में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणा, फलों में कात्यायनी और फूलों में गौरी का वास होता है। पूरे वृक्ष में मां लक्ष्मी का निवास माना गया है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण यह वृक्ष कई देवी देवताओं का प्रतीक है और इसी वजह से इसे धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप संध्या के समय शिव मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो इससे व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। मान्यता है कि इस पेड़ का स्पर्श करने से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन इसे छूने से पहले एक खास मंत्र बोलना जरूरी है। दर्शन बिल्व वृक्षस्य स्पर्शम पाप नाशम अघोर पाप संहार है एक बिल्वम शिवार्पणम। इसका अर्थ है कि बेल वृक्ष का दर्शन और स्पर्श करने मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और शिव को चढ़ाया गया एक बेलपत्र भी बड़े से बड़े पापों का नाश कर देता है। इसलिए 14 मार्च होली के दिन बेल के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलिए और फिर बिना पीछे मुड़े चुपचाप वापस आ जाइए। यकीन मानिए, आपके सारे दुख, कष्ट और पाप समाप्त हो जाएंगे और धन, सुख और समृद्धि आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। यह उपाय न केवल आपकी परेशानियों को दूर करेगा बल्कि आपके जीवन में नई खुशियों का आगमन भी कराएगा। भक्तों, अब मैं आपको दूसरे पौधे के बारे में बताता हूं जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पौधा है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्मशास्त्र में जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। यह स्वयं मां जगदम्बा का स्वरूप है और इस पर मां जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती है। अगर आप 14 मार्च होली के दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं के लिए यह एक बहुत अच्छा उपाय है। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार पड़ा है तो आप उस व्यक्ति के शरीर से 7 बार सिंदूर उतारकर शमी की जड़ में डाल सकते हैं। इससे उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं और निरोग रहना चाहते हैं तो शमी की जड़ में सिंदूर डालने से यह आपका रोग नाश कर सकता है। आपको 14 मार्च होली के दिन शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जब आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इस दिन शमी के वृक्ष के प्रभाव से आपको अपार लाभ मिल सकता है। तो इस होली के पावन पर्व पर शमी के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएं। भक्तों, अब अगले वृक्षों को बताने से पहले आपसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े भाग्य और समस्याओं के उपाय भी बताते हैं। तो अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालकर अपने भाग्य को जागृत करें। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे आपको होली के दिन छूकर आना है। वह पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे विशेष रूप से भगवान शिव और विष्णु दोनों से जोड़ा जाता है। पीपल के पेड़ का पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। होली के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें और वहां सफाई रखें। पीपल के नीचे दीपक लगाना और पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पीपल के वृक्ष को 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रणाम करें। इसके बाद वहां दीप जलाकर पूजा अर्चना करें। ध्यान रखें कि पीपल के पेड़ के नीचे कभी भी रात को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है। भक्तों, अब हम बात करेंगे अगले वृक्ष की, जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। यह वृक्ष है पारिजात का वृक्ष। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने इस वृक्ष को मानव कल्याण के लिए धरती पर लाया था। यह वृक्ष लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है।
यह माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में थकान या पीड़ा हो या व्रत के दौरान परेशानी हो तो शाम के समय पारिजात के वृक्ष को छूने से यह सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप 14 मार्च होली के दिन जब भी समय मिले इस वृक्ष को छू सकते हैं और विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस वृक्ष के नीचे 14 मार्च होली के दिन घी का दीपक जलाते हैं और इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर डालते हैं तो आपके सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। लेकिन आपको एक प्रार्थना जरूर करनी है। वह प्रार्थना है, हे पारिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप हैं, कृपया हमारी सारी परेशानियां दूर करें। हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पितृदोष गृह दोष लक्ष्मी दोष समाप्त हो। कृपया हमारे जीवन में समृद्धि और सुख की वर्षा करें। यदि आपके घर में धन का आगमन कम हो रहा है और पैसे का व्यर्थ खर्च हो रहा है तो आप पारिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छे से सुखाकर एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं। यह उपाय मंगलवार के दिन या होली के दिन जरूर करें। इससे आपके घर में धन की वर्षा होगी और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। तो अगर आप जल्दी धनवान बनना चाहते हैं या आपकी कोई अधूरी कामना है तो इन 3 वृक्षों के बारे में बताए गए उपाय जरूर करें। खासकर यदि आप तीनों वृक्षों को छूते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होने से कोई भी शक्ति आपके रास्ते में नहीं आ पाएगी। 14 मार्च होली के दिन इन उपायों को जरूर करें। यह उपाय आपके जीवन को संवार सकते हैं, आपके कष्ट दूर कर सकते हैं और आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। भक्तों, अब हम आपको उस अगले चमत्कारी वृक्ष के बारे में बता रहे हैं जिसे आपको 14 मार्च होली के दिन छू कर आना है। यह विशेष वृक्ष है वट वृक्ष। वट वृक्ष हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। खास तौर पर महिलाओं के लिए इसका विशेष महत्व है। यह समृद्धि, सुख और आशीर्वाद का प्रतीक है। वट वृक्ष को भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा से जोड़ा जाता है। इसलिए होली के दिन इस वृक्ष के पास जाना और उसकी पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप इस दिन वट वृक्ष की पूजा करते हैं और उसके नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो यह बहुत शुभ फल देता है। इस वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करने से जीवन में खुशहाली आती है। इसकी जड़ में दूध और पानी अर्पित करें और भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पूजा के दौरान वट वृक्ष की शाखाओं और तने को भी प्रणाम करना चाहिए क्योंकि यह जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। इसके पत्ते भी भगवान शिव को बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए वट के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। अब अगला देव वृक्ष जिसे होली के दिन आपको छूकर आना है वह है आम का पेड़। आम का वृक्ष भी हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है। इसकी पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और आशीर्वाद प्राप्त होता है। होली के दिन इस पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करें और भगवान शिव का ध्यान करें। आम के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस बार की होली में भद्रा का प्रभाव रहेगा, इसलिए सही समय पर होली का दहन करना आवश्यक होगा। इसके अलावा इस बार एक और खास बात यह है कि पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। ग्रहण का प्रभाव त्योहारों पर भी पड़ता है, इसलिए यह जानना जरूरी है कि इसका क्या असर होगा और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब सवाल आता है कि होलिका दहन कैसे करें, किस सामग्री का उपयोग करें और कौन कौन से उपाय करने से विशेष लाभ मिलेगा। होलिका दहन से पहले पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। परिवार के लोग एक जगह इकट्ठा होकर होलिका की परिक्रमा करते हैं, अर्पण सामग्री डालते हैं और फिर शुभ मुहूर्त में धन करते हैं। सही तरीके से पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और बुरी शक्तियां दूर होती हैं। तो इस बार की होली न सिर्फ रंगों और खुशियों का त्योहार होगी, बल्कि यह कई शुभ संयोग के साथ आ रही है। अगर सही समय और सही तरीके से पूजा पाठ किया जाए तो इसका शुभ फल हर किसी को मिलेगा। होली का त्योहार हमेशा से ही उल्लास और खुशियों का प्रतीक रहा है। यह पर्व 2 दिनों का होता है। पहले दिन होली का दहन और दूसरे दिन रंगों की होली, जिसे अलग अलग क्षेत्रों में धूलंडी चरा या अन्य नामों से जाना जाता है। अब सबसे अहम बात यह है कि होलिका दहन का सही समय क्या है, क्योंकि इस दिन भद्रा का प्रभाव रहता है। इसीलिए दहन का मुहूर्त ध्यान से चुनना बहुत जरूरी होता है। भद्रा हमेशा कुछ राशियों पर प्रभाव डालती है,
इसीलिए शुभ समय देखकर ही होली का दहन करना चाहिए। रंगों वाली होली यानी धूलंडी अगले दिन मनाई जाती है, जब लोग रंग गुलाल लगाकर खुशियां मनाते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर बधाई देते हैं। इसके बाद आता है बासौदा या शीतला पूजा, जिसे लेकर लोगों के मन में कई सवाल होते हैं। इसे शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के रूप में मनाया जाता है, लेकिन कई बार इसे होलिका दहन के बाद आने वाले गुरुवार या सोमवार को भी मनाया जाता है। यह एक बड़ा विषय है जिस पर हम अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। फिलहाल हम होलिका की तैयारी पर ध्यान देते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार होलिका दहन के लिए कुछ विशेष सामग्रियों की आवश्यकता होती है। इसमें गोबर से बनी आकृतियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जिन्हें अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इन्हें बड़कुल, कुछ गोलियां तो कुछ बगुला कहते हैं। यह आकृतियां गोबर से बनाई जाती हैं और इनमें कतर, चांद, हाथी जैसी आकृतियां भी होती हैं। हर क्षेत्र में इन परंपराओं का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन भाव एक ही रहता है, बुराई का अंत और अच्छाई की जीत। सही विधि से होलिका दहन करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मकता दूर होती है। इसलिए इस बार भी पूरे विधि विधान से होलिका दहन करें और फिर अगले दिन रंगों से सराबोर होकर होली का आनंद उठाएं। वह बनाई जाती है गोबर से, उनको एक माला में पिरो लिया जाता है और उनको जहां होली का आपके इलाके में पूजन किया जाता है ना, वहां पर अर्पित कर दिया जाता है। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करने के बाद होलिका का जो पूजन करना है, पूजन के समय से पहले सामग्री एकत्र कर लीजिएगा। सामग्री में क्या चाहिए, आपको पहले तो बड़कुल रखिएगा, उसकी माल बना लीजिएगा, थोड़ी सी हल्दी रखिएगा, थोड़ा सा कुमकुम रखिएगा, अक्षत रखिएगा, एक लोटे में जल लीजिएगा, थोड़े कच्चे मूंग भी रख लीजिएगा, थोड़े से बताशे रख लीजिएगा। कुछ लोग इसमें हल्दी प्रयोग करते हैं तिलक के लिए, कुछ लोग इसमें कुमकुम रोली प्रयोग करते हैं। दोनों ही उचित है। आपके यहां पर जो भी प्रयोग में होता है वह आप ले लीजिएगा। इस प्रकार से यह सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। एकत्र करके एक स्थान पर बैठ जाए। अपने बड़कुल की जो माला बनाई है ना, उसका पूजन आपके घर पर ही कर लेना चाहिए। पूजन कैसे करेंगे बात को लेकर, जो आपने बनाई है माला, उसको पहले थोड़े से जल के चीते दीजिएगा। उसके बाद तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, थोड़े से पुष्प उसे पर छोड़िएगा, हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिएगा। उसके बाद उसे माला को रख लीजिएगा थाली में, या जैसे भी आप ले जाना चाहे। बाकी सामग्री को विद्यालय में एकत्र कीजिएगा और उसके बाद आप पूजा के लिए चले जाइए। इस समय पूजा करनी है। शुभ मुहूर्त आगे हम बताएंगे। अभी भाद्र के अनुसार क्या समय रहेगा। पूजा के लिए एक माला बनाई जाती है बच्चों के लिए, और जो बच्चे होली का पूजन के लिए जाते हैं, देखिए होली की परंपराएं हर जगह थोड़ी थोड़ी अलग हो सकती हैं। कुछ जगहों पर बच्चे ननिहाल से आई हुई ड्राई फ्रूट्स और मिठाइयों की माला पहनकर होलिका दहन में जाते हैं। अगर आपके यहाँ ऐसी प्रथा है तो आप इसे निभा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन अब समय बदल गया है और आजकल के बच्चे शायद इस तरह की चीजें पहनकर जाना पसंद न करें। इसलिए यह पूरी तरह से आपकी इच्छा और परिवार की परंपराओं पर निर्भर करता है। अब जब होलिका दहन का समय आ जाता है तो सभी लोग पूजा की सामग्री लेकर उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां लकड़ियों की होली पहले से तैयार की गई होती है। सबसे पहले वहां जल छिड़क कर शुद्धिकरण किया जाता है, फिर हल्दी, कुमकुम और अक्षत अर्पित किए जाते हैं। इसके साथ भिगो हुई मूंग, बताशे और कुछ मिठाइयां भी भोग के रूप में चढ़ाई जाती हैं। दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे भी अर्पित किए जा सकते हैं। होलिका की परिक्रमा करने का विशेष महत्व होता है, लेकिन ध्यान रहे कि लकड़ियां गीली ना हो, इसलिए सावधानी पूर्वक परिक्रमा करें। इसके बाद कच्चा सूत लेकर उसे 5 या 7 बार होलिका के चारों ओर लपेटा जाता है और फिर सभी श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हैं। इस प्रकार पूरे विधि विधान से होलिका की पूजा संपन्न होती है। हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ अलग परंपराएं होती हैं, लेकिन इनका मूल भाव एक ही है, बुराई का नाश और अच्छाई की विजय। जब होलिका दहन पूरा हो जाता है तो लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और अगले दिन रंगों से होली खेलने की तैयारी करते हैं। इस पर्व का असली आनंद तभी आता है जब हम इसे पूरे उत्साह, प्रेम और मिलजुल कर मनाते हैं। तो ध्यान रखें कि आप 5 प्रकार का अनाज भी अर्पित कर सकते हैं। होलिका को साथ ही पुष्प आप अवश्य अर्पित कीजिएगा। जब आप पूजन कर रहे हैं
ना तो कुछ लोगों के प्रश्न आते हैं कि पंडित जी, हम किसका आवाहन करें, किन्हें याद करें, कौन से देवता की पूजा करें। देखिए, जब आप होलिका का पूजन कर रहे हैं तो एक प्रकार से आप भगवान नरसिंह देव का पूजन कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन नरसिंह भगवान, जो भगवान श्री हरि विष्णु के एक रूप हैं, उनकी ही पूजा की जाती है, जिन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था, जो होलिका के भाई थे। तो नरसिंह भगवान की इस दिन पूजा की जाती है। भगवान को प्रेम पूर्वक आप चंदन अर्पित करें, होली अर्पित करें, 5 प्रकार के अनाज अर्पित करें और अंत में सूट से 5 या 7 चक्कर लगाकर उसको लपेट दें, बांध दें और गुलाल अर्पित करें। यह पूरी विधि रहेगी। होलिका के पूजन की होलिका का पूजन करने के बाद जब आप घर पर आएंगे तो आप पहले ही एक दीपक बनाकर लेकर जाएं। दीपक कौन सा कर मुंह वाला दीपक बनाएं। कर मुंह वाला आटे का दीपक वह बनाकर लेकर जाए। अगर न संभव हो तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। उसे दीपक में तेल भर लीजिएगा और तेल का दिया आपको अपने मुख्य द्वार, जब आप वापस आ रहे हैं तो घर में प्रवेश करने से पहले तेल का दिया आपको मुख्य द्वार पर जलाना है, प्रणाम करना है, उसे पर थोड़े पुष्प अर्पित कीजिएगा और उसके बाद ही आप अंदर प्रवेश कीजिए। भगवान नरसिंह के बाद अपने घर में प्रवेश करना है। अब बात आती है कि आपने किस समय होली का धन करना है और भद्रा का क्या फैक्टर रहेगा, इसकी और क्या सावधानियां आपको इस दिन बरतनी चाहिए। होली का जो दहन है ना, वह भद्रा रहित कल में होना चाहिए। जिस समय पर भद्रा ना हो, इस दिन जो भद्र है न, वह रात्रि को 1126 पर समाप्त होने वाली होली वाले दिन भद्रा रात्रि को 1126 पर समाप्त होगी। तो होली का दहन तो उसके बाद ही किया जा सकता है, उससे पहले तो होली का दहन आप नहीं करेंगे। होली वाले दिन आपको टोने टोटके, बुरी नजर आदि से बचने की बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि इस दिन लोग बहुत सारी चीज करते हैं। तो जब भी आप चौराहे से गुजरे तो सावधानी बरते कि कोई भी ऐसी चीज अगर आपको दिखाई दे तो उसे बचते हुए निकले। किसी का दिया हुआ इस दिन ना खाए। यदि आपको किसी पर आशंका हो तो आप उसे किसी भी प्रकार की चीज ग्रहण ना करें। इस दिन आपको किसी से कर्ज आदि नहीं लेना चाहिए, धन आदि उधर नहीं लेना चाहिए, ना ही धन इस दिन आपके उधर देना चाहिए। होलिका दहन के दिन आपको शुद्ध का बहुत ध्यान रखना है। आप पवित्र नहीं होना है और ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ही दिन को आप व्यतीत करेंगे। किसी प्रकार की कुसंगति में, किसी प्रकार के अनैतिक कार्य आप किसी के साथ ना करें, इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखें। होलिका दहन के दिन जब आप रात्रि को जाएंगे तो उसे समय पर गेहूं की बाल यदि आपके पास हो तो वह आपसे की लेगा। इसकी प्रथम है कि आप जब रात्रि को होलिका दहन करने जाते हैं तो वह गेहूं से कर लाते हैं और उसको अगले दिन प्रसाद रूप में सभी पार पी वारिक जन्म ग्रहण करते हैं। होलिका के दिन कुछ टोटके, कुछ उपाय भी किए जाते हैं, वह उपायों की चर्चा कर लेते हैं होली के दिन। यदि आप भगवान हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, भक्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाए। तो इससे हनुमान जी की कृपा से आपके घर की आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। तो किसी भी मंदिर में आप होली वाले दिन चौड़ा चढ़ाव आएगा, बहुत उत्तम फलदायी रहेगा। रघ का एक रुकना चाहिए कि जब होलिका का दहन हो जाए रात्रि को तो अगले दिन प्रातःकाल आपको जाना है और होलिका दहन के बाद होलिका की जो रात है वह लेकर आनी है और उसकी एक लाल रंग के वस्त्र में फटक, श्रीयंत्र, चांदी के कुछ सिक्के और रख, इन सभी चीजों को बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। फिर बताते हैं होलिका दहन की रख लेगा, लेकिन यह सुबह सवेरे अर्थात बहन के तुरंत बाद ले आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह सुहा का सूरज निकल आया फिर आप जा रहे नहीं, अंधेरे में इसको लेकर आना है। ले आएगा, उसमें स्फटिक की माला रखिएगा, श्री यंत्र रखिएगा, चांदी के कुछ सिक्के यदि आपके पास हो तो वह रखिएगा और रात को रखिएगा। लाल रंग के वस्त्र में तिजोरी में इसको रख दीजिए। इससे आपके घर में कभी धन का संकट नहीं होगा। एक और उपाय बताते हैं कि होलिका दहन के दिन होलिका प्रज्वलित होने के बाद 11 उपलों की एक माला लीजिएगा। उपले छोटे भी हो सकते हैं। 11 अपनों की माला लीजिएगा। पान लीजिएगा, पान बनवाए सुपारी लीजिएगा और नारियल लीजिएगा। इनको एक साथ हो को अर्पित करना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए
कि आपका जो भी संकट है वह इसके साथ ही खत्म हो जाएंगे। जैसे ही यह सामग्री जल के रखोगी, आपकी संकट समाप्त हो जाएंगे। प्रयास कीजिए। इन सामग्री को इकट्ठा करके पहले अपने ऊपर 7 बार लीजिएगा। क्या है, 11 उपलों की माला, छोटे छोटे प्रयोग की माला ले लीजिएगा। 5 सुपारी न इनको एकत्र कर लीजिएगा और 7 बार मारना है। देखिए, होलिका दहन का यह पर्व न सिर्फ परंपराओं से जुड़ा हुआ है, बल्कि इसमें कई ऐसे उपाय भी बताए गए हैं जो जीवन में सुख, शांति और बाधाओं से मुक्ति दिलाने के लिए किए जाते हैं। अगर आप अपने जीवन की परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो होलिका दहन के समय एक सूखा नारियल, थोड़े काले तिल, कुछ लौंग और थोड़ी सी पीली सरसों ले, इन सबको अपने सिर के ऊपर से 7 बार वार ले और फिर होलिका की अग्नि में अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपके जीवन की नकारात्मकता, बुरी नजर या किसी भी तरह के बाधा विघ्न जलकर राख हो जाएंगे और एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। यह एक बहुत ही प्रभावी उपाय है जिसे करके आप खुद बदलाव महसूस कर सकते हैं। अब आते हैं होलिका दहन के सही समय और भद्रा के प्रभाव पर। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि इस साल होलिका दहन 13 मार्च को होगा या 14 मार्च को। इसका कारण यह है कि पूर्णिमा तिथि 13 मार्च की रात 10 बजे 2 मिनट पर शुरू होगी। चूंकि होली का दहन हमेशा रात्रि में ही किया जाता है, इसलिए इसे 13 मार्च की रात को ही किया जाएगा। हालांकि 14 मार्च को पूर्णिमा सूर्य के मुख से रहेगी, लेकिन रात को नहीं, इसलिए होली का दहन 13 मार्च को ही होगा। इस बार ग्रहण का भी प्रभाव बताया जा रहा है, जो कि पूर्णिमा पर होगा। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि ग्रहण का असर किन किन चीजों पर पड़ेगा और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है कि होलिका दहन सही समय पर करें और भद्रा के प्रभाव से बचे। यह त्योहार सिर्फ रंगों और खुशियों का नहीं है, बल्कि यह नकारात्मकता को जलाकर जीवन में नई रोशनी लाने का पर्व है। इसीलिए इसे पूरी श्रद्धा और विधि विधान से मनाइए और अपने जीवन को सुख समृद्धि से भर लीजिए। इस साल होली का पर्व 13 और 14 मार्च 2025 को मनाया जाएगा। होली का दहन 13 मार्च गुरुवार की रात को होगा, जबकि रंगों वाली होली 14 मार्च शुक्रवार को खेली जाएगी। अब सवाल यह है कि होलिका दहन का सही समय क्या होगा और भद्रा का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, 13 मार्च की सुबह 10:35 से भद्रा शुरू हो जाएगी, जो रात 10:35 तक बनी रहेगी। यह सिंह राशि की भद्रा है, जिसका वास पृथ्वी लोक पर रहेगा, इसलिए इस दौरान होली का दहन नहीं किया जा सकता। लेकिन अच्छी बात यह है कि रात 11 बजे 2 के बाद भद्रा समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद होली का दहन किया जा सकता है। अब बात करते हैं ग्रहण की। इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लगेगा। इसका समय सुबह 10:41 से दोपहर 2:01 तक रहेगा। लेकिन चूंकि होलिका दहन 13 मार्च की रात को ही हो रहा है, इसलिए इस ग्रहण का होलिका दहन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च की रात 11:29 से होगा, 12 बजे तक रहेगा। यानी आपको लगभग 1 घंटा 4 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें विधिपूर्वक होलिका दहन किया जा सकता है। ध्यान रहे कि भद्रा काल में होलिका जलाना अशुभ माना जाता है, इसलिए केवल शुभ मुहूर्त में ही दहन करना चाहिए। तो इस बार की होली विशेष संयोग के साथ आ रही है। सही समय पर होली का दहन करके आप नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि का संचार कर सकते हैं। इसके बाद अगले दिन रंगों की होली खेलकर इस पर्व को पूरे उत्साह और प्रेम के साथ मनाएं। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।